नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मण हूँ। डॉक्टर एल स्क्वायर मल्टी स्पेशलिटी होम्योपैथी क्लिनिक में आप लोगों का और एक बार स्वागत है। आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ वो दो चीज़ है उसमें, जिनमें से एक चीज़ जो आपको ज़िंदगी को बचाता है और एक चीज़ जो आपको आपका ज़िंदगी बनाने में मदद करता है। ये चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी लोगों में फैला हुआ है। हम लोग जो एडुकेटेड है, हम लोग जो फिजिशियन है, हम लोग जो डॉक्टर हैं, हम लोग के अंदर ये बहुत क्लियर कट व्यूज़ है, बट आम लोगों के बीच जो है इसको लेके काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। इसीलिए मैंने आज इस टॉपिक को चूज़ किया हूँ, एलोपैथिक वर्सेस होम्योपैथी। ठीक है, ऐसा किसी का कोई जंग नहीं है। एलोपैथी जिंदगी देता है, इट्स ट्रू। ग्रोन एंड बॉट अप बाई बीइंग ए होम्योपैथिक फिजिशियन, मैं एलोपैथी खा के ही बड़ा हुआ हूं। एलोपैथिक एक लाइफ सेविंग ड्रग्स है एंड उसको आपको उसका जो है उसका कभी कोई है ही नहीं, उसका कोई कंपटीटर या कुछ है ही नहीं। अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको एलोपैथिक लेना है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है यहाँ पर, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए लोगों के बीच। तो फिर होम्योपैथी क्यों? मैं होम्योपैथिक फिजिशियन भी क्यों बना था, सवाल यहां पर होता है। ठीक है, होम्योपैथी यूं ही नहीं आ गया था। जब भी कोई काम आप करते हो और उस काम में कोई भी प्रॉब्लम आता है या रुकावट आता है, तकलीफें आता है, तब आप उसका जो है ना एक तोड़ निकालने का कोशिश करते हो, कोई सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करते हो। तो बीइंग ए एलोपैथिक फिजिशियन 17 के दशक में उन्होंने कुछ प्रॉब्लम या परेशानी को फेस किया था। जो डॉक्टर हैनीमैन थे, जो कि एक बेसिकली एलोपैथिक एमडी फिजिशियन डॉक्टर थे, वो अपना प्रैक्टिस लाइफ में इस एलोपैथिक को प्रैक्टिस करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे और उसका सॉल्यूशन को निकालने के लिए उन्होंने इन्वेंट किया था होम्योपैथी को। ऐसा नहीं है कि एलोपैथिक इज वेरी एब्सर्ड, एलोपैथिक का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, होम्योपैथी सब कुछ है, होम्योपैथी सब कुछ कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो खामियां हैं, कुछ चीज़ें जो एलोपैथिक में ट्रीट होता है उससे बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। कुछ सर्जिकल केसेस जहां पर सर्जरी का जरूरत पड़ता है तो वहां पर एक नॉन सर्जिकल वे से मेडिसिन ही आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इस वजह से जो है इस होम्योपैथी का जन्म हुआ था, और वो भी एक एलोपैथिक फिजिशियन डॉक्टर के द्वारा। ऐसा नहीं है, क्योंकि बार बार मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि उसका कुछ प्रॉब्लम, उसका कुछ खामियां था, जिस खामियां को दूर करने के लिए इस पैथी का जन्म हुआ था। ठीक है, आज भी ना तो एलोपैथ पूरी तरीके से कंप्लीट है और ना तो होम्योपैथ पूरी तरीके से कंप्लीट है। अब शुरू से हम लोग एलोपैथिक करके आए हैं, एलोपैथिक में भी सब कुछ चीज़ इलाज होता है, होम्योपैथिक में भी हर एक चीज़ का इलाज होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ चीज एलोपैथिक में डेफिनेटली कुछ चीज 90% केसेस अगर अच्छे हैं तो फिर 10% केसेस भी जो है वो होम्योपैथी में बेहतर तरीके से इलाज होता है, बेहतर तरीके से इलाज होता है। ठीक है, अगर मैं सही मायने में एक एवरेज बोलता हूं तो एक्यूट केस जो है, कोई भी एक एक्यूट केस, वो एलोपैथिक इज द बेस्ट। टोटल जितने भी सारे क्रॉनिक डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज मतलब जो बीमारी आपको बहुत दिनों से, बहुत सालों से चलते आ रहे हैं, इस क्रॉनिक डिजीज का जो 90% केसेस है वो होम्योपैथी काफी अच्छे से विद इफेक्टिव, विदाउट एनी साइड इफेक्ट हर एक लोगों को मदद कर सकता है, हर एक लोगों को मदद कर सकता है। लेकिन अगर उम्मीद कोई भी एक्यूट केसेस को लेके, एक रोड एक्सीडेंट हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर हुआ है, अगर आप वहां पर होम्योपैथी का सोचोगे तो डेफिनेटली ये आपको मदद नहीं करेगा। तो इसीलिए कोई कंट्रोवर्सी फिजिशियन की तरफ से तो नहीं है, ठीक है, लेकिन आम लोगों में ये
काफ़ी हद तक ये कंट्रोवर्सी है, कौन सही है गलत है, सही दोनों ही है, दोनों ही है। बस आपको अपना ज़रूरत के हिसाब से उसको एडवाइस करना चाहिए। अब प्रॉब्लम होता है कि नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं होम्योपैथी में कुछ ठीक नहीं होता है, होम्योपैथी में कुछ ठीक नहीं होता है जी। ये तो मुझे भी पहले से, मतलब मैं भी ब्रॉन एंड बॉट अप बाय तो वैसे ही था, एलोपैथी खा के बड़ा हुआ हूँ ये सोच में। आज होम्योपैथिक फिजिशियन बन गया हूँ तो अभी तभी बोल रहा हूँ कि होम्योपैथी में कुछ रोग ठीक होता है, ऐसा नहीं है। जब भी मैं कॉलेज में भी पढ़ता था तो शायद उतना विश्वास नहीं करता था कि नहीं होम्योपैथी क्या है, होम्योपैथी में बहुत अच्छा चीज़ हो सकता है या सब बीमारी ठीक हो जाता है, तो उतना एक्सपीरियंस भी मुझे नहीं था। लेकिन जब ग्रेजुअली धीरे धीरे ज़िंदगी में उस मेडिसिन को प्रयोग करने का जो तौर तरीका है उस तरीके से प्रयोग करके देखा मैंने प्रैक्टिकली कि नहीं ये काफ़ी हद तक असरदार है पेशेंट के ऊपर एंड ये ठीक हो सकता है, ये सब कुछ बीमारी को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता है। और फेलियर तो हर एक चीज़ का है, फेलियर तो हर एक चीज़ का है, कोई भी क्रॉनिक डिजीज में फेलियर नहीं है। एक्यूट को तो मैंने सेपरेट कर ही दिया है, एक्यूट में तो होम्योपैथी का जो है लगभग जो दखल है वो मैंने ना के बराबर मैंने कर दिया। बट क्रॉनिक केसेस में आप जब जाते हो तो जो ट्रीटमेंट करवाते हो तो एलोपैथिक में क्या फेलियर नहीं होता है। आज भी ज्यादातर डेथ सर्टिफिकेट तो एलोपैथ से ही सिग्नेचर होता है, फिर भी बदनाम होम्योपैथ होता है। होम्योपैथी खराब नहीं है जी, होम्योपैथी खराब नहीं है, एमबीबीएस खराब नहीं है, कोई पैथी इटसेल्फ खराब नहीं है, उनको जो प्रैक्टिस करने वाले होते हैं वो खराब हो सकता है। और कोई अगर एक एक्सपीरियंस आपको खराब मिला है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया में सभी एक ही जैसा है, ऐसा नहीं है। वो तो हर एक पैथी में भी है। आपको क्या लगता है हर एक एमबीबीएस हर एक एलोपैथिक डॉक्टर काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे काबिल तारीफ है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर एक होम्योपैथिक डॉक्टर के अंदर फासला क्या है? जब जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम देते हैं उस एग्जाम में एक नंबर या हाफ नंबर के इधर उधर होने से आप एमबीबीएस बन सकते हो और मैं होम्योपैथ बन सकता हूं। तो क्या अलग बन गया हूं? शायद दूसरी बार जॉइंट एंट्रेंस होता तो शायद एक नंबर मैं ज्यादा मिलता और मैं आज एमबीबीएस डॉक्टर हो जाता, तो आज कोई एलोपैथिक डॉक्टर होम्योपैथिक डॉक्टर हो जाता जो ये है। तो कोई डिफरेंस नहीं होता है, बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जाम, टैलेंट, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो इसीलिए बोलता हूं कि कोई भी क्रॉनिक डिजीज में फेलियर होता है। जब आप ज्यादा काम करोगे तो उसमें आपको फेलियर दिखेगा। आप मुझे बताओ, सोरियासिस का, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, ऑस्टियोआर्थराइटिस का, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, पीसीओडी का, कितना मैं बोलूं, क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस का, क्रोनिक साइनोसाइटिस का, विटिलिगो का, एक्नी का, हजारों चीज बोल सकता हूं मैं, हजारों बीमारी। क्या करते हैं वहां पर, क्या होता है? यही तो सब लूपहोल था जिस वजह से होम्योपैथी का जन्म हुआ है। अगर मैं सोरियासिस का केसेस बोलूं, अगर मैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस का केसेस बोलूं, अगर मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस का केसेस बोलूं, विदाउट एनी पेन क्लियर, विदाउट एनी स्टेरॉइड एक पेशेंट को काफी अच्छा रखा जा सकता है होम्योपैथी में। और उसी चीज के लिए एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या क्या चीज यूज करना पड़ता है? इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, पेन क्लियर, क्या लेते हैं आप? एक बीमारी को ठीक करते हैं तो दूसरा बीमारी आ जाता है, आप उसको ट्रीटमेंट बोलते हैं। वो उनका एक लिमिटेशन है और उस लिमिटेशन के बाहर जो है ये होम्योपैथी है। तो होम्योपैथी का भी जो है एक लिमिट है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि एक्यूट केसेस में होम्योपैथी का लिमिट लगभग 0। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि कुछ भी नहीं है, बिंदास करके क्रॉनिक डिजीज में आप होम्योपैथ करवाइए। कोई भी क्रॉनिक डिजीज में होम्योपैथ डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए, रजिस्टर्ड डॉक्टर के साथ, रजिस्टर्ड होम्योपैथ डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए। जरूरत है इस चीज का। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एक बीमारी लेके जा रहे हो, एक क्रॉनिक डिजीज का एक बीमारी लेके जा रहे हो और ट्रीटमेंट करवा रहे हो और उस ट्रीटमेंट में अच्छे रह रहे हो, उस बीमारी को आप अच्छे कर रहे हो, लेकिन उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, आपको दूसरा बीमारी आते जा रहा है। तो अगर वहां पर ऑल्टरनेटिव नहीं होता तो अलग बात है, तो ये आपका करना मजबूरी है। अभी फिलहाल तो उसको संभाल देना जरूरी था, लेकिन आपके पास ये ऑल्टरनेटिव है।
जो कि काफी ज्यादा है, काफी अच्छा इफेक्टिव है, विदाउट एनी साइड इफेक्ट है, जो कि होम्योपैथी है। करो। अब होम्योपैथी भी, एक डॉक्टर भी अगर 10 सोरियासिस पेशेंट को ट्रीटमेंट करेगा, अगर 10 रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट को ट्रीटमेंट करेगा, अगर 10 ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट को ट्रीटमेंट करेगा, क्या 10 में से 10 अच्छा रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगर एक डॉक्टर 70 to 80% पेशेंट, मतलब आउट ऑफ 10 पेशेंट 7 से 8 पेशेंट को भी अगर अच्छे रख पाते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के इस तरह का केसेस में, तो काफी अच्छा सक्सेस रेट माना जाएगा। लेकिन डॉक्टर अपना सक्सेस रेट को बयान नहीं कर सकता है। डॉक्टर का सक्सेस रेट 100% होना जरूरी है, क्योंकि लोग उम्मीद लेके आते हैं कि मैं यहां पर जाने से ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर कभी निराश नहीं कर सकते हैं किसी को, यह होता है लोगों का एक्सपेक्टेशन। लेकिन अक्सर हम लोग रोज दिन फेलियर होते हैं, ये बोलने में कोई शर्म का बात नहीं है। 100% हम लोग खड़े उतर नहीं पाते हैं लोगों के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, और जिसका एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हम लोग खड़े नहीं उतर पाते हैं, तो फिर डेफिनेटली उनको तो बुरा लगेगा, वो तो मेरे बारे में बोलेगा, एंड आई हैव टू एक्सेप्ट इट, है ना। एंड जितना बुरा मुझे लगेगा उतना ही मेरा जो है रिजल्ट निखर के आएगा बाहर। तो इसीलिए एलोपैथिक होम्योपैथिक के बीच कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है। बिलीव मी, कोई भी क्रॉनिक डिजीज के लिए होम्योपैथी इज द बेस्ट, एंड 90% क्रॉनिक डिजीज जो है आंखें बंद करके होम्योपैथी में आप इजीली इलाज कर सकते हो विदाउट एनी साइड इफेक्ट, विथ वेरी इफिकेसी। एंड ये इफिकेसी आज मुझे चिल्ला चिल्ला के बोलना नहीं पड़ेगा, ये इफिकेसी आज प्रूव है। इस होम्योपैथी ड्रग्स को लेके बहुत सारे क्लिनिकल रिसर्च वर्क हुआ है, वो इंडिया पे नहीं। हम लोग तो सब लोग सोचते हैं कि इंडिया बहुत ज्यादा करप्टेड हो गया है, कोई भी चीज जो है आज बाहर का होगा तो सब भाई ब्रांडेड हो जाता है, इंडिया का चीज होगा तो भाई कुछ खराब हो जाता है, ठीक है। तो वो भी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिसर्च वर्क इंडिया का भी नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट संस्था है एक, उन्होंने हर एक मेडिसिन के ऊपर क्लिनिकल रिसर्च किए हैं होम्योपैथी के ऊपर, एंड वो लोग एस्टैब्लिश किए हैं कि नहीं ये काफी इफेक्टिव भी है, और बीमारी पकड़ के, मेडिसिन पकड़ के, और इसका साइड इफेक्ट भी कुछ भी नहीं है, हार्मफुल इफेक्ट भी उस तरह का कुछ नहीं है। तो आज मेरे चिल्लाने से नहीं, ये पेपर में, कागज में साइंटिफिकली प्रूव है इसका इफिकेसी एंड 0 साइड इफेक्ट। तो मैं यही बोल रहा हूं कि एक आम पब्लिक को भी जानना जरूरी है कि आपका होम्योपैथी का स्कोप कहां पर है, मतलब आपका किस बीमारी होने से आप एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाओगे, ठीक है, और आपको किस तरह का बीमारी होने से आपको एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाना होगा। आपको दोनों लेके चलना होगा, आप किसी को नकार नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए इस कंट्रोवर्सी को यहाँ पर ही खत्म कीजिए। फेलियर हर पैथी में है, हर जगह पे है, हर डॉक्टर फेलियर होते हैं, रोज दिन फेलियर होते हैं। ये सुनने में खराब लगता है, जितने भी बड़े डॉक्टर्स हो उसका फेलियर भी होता है, ठीक है। एलोपैथ डॉक्टर, होम्योपैथ डॉक्टर कोई दुश्मन नहीं है। जब भी ऐसे, मैं मेरे प्रैक्टिस लाइफ में 15 साल 16 साल मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि डॉक्टर आखिर एक इंसान ही होता है। जब उनको भी तकलीफ होता है तो उनको भी लगता है कि भाई मुझे कुछ ऐसा ड्रग्स मिल जाए, दवा मिल जाए मुझे, ताकि मेरे बच्चे अच्छा हो जाए, मैं अच्छा हो जाऊं और मुझे कोई तकलीफ ना हो, मुझे कोई साइड इफेक्ट ना हो। और यही सोच सबका ही है, एक डॉक्टर होने के नाते भी होता है। डॉक्टर का भी फैमिली है, डॉक्टर का भी फैमिली बीमार पड़ते हैं, वो भी अपना एलोपैथी करवाते हैं, वो भी अपना होम्योपैथी करवाते हैं। ऐसा नहीं कि एमबीबीएस लोग या डॉक्टर लोग वो लोग अपना होम्योपैथी नहीं करते। कितने सारे डॉक्टर्स से होम्योपैथी लेते हैं। प्रॉब्लम पैथी में नहीं है, प्रॉब्लम पैथी करने वालों में से है। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ। सॉल्यूशन जहां पर दिखेगा, लोग तो इवन भगवान को भी पूछते हैं अपने बीमारी के लिए कि भगवान मेरा, शायद मैं अगर माथा टेक लूं भगवान के सामने तो वहां पर भी आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। तो विश्वास में चल रहा है ना। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे होम्योपैथ डॉक्टर, बहुत सारे ऐसे एलोपैथ डॉक्टर्स भी है जो होम्योपैथ डॉक्टर के पास आके उनका ट्रीटमेंट लेते हैं, अलग है, अच्छे हैं, सब कुछ इज, एवरीथिंग इज फाइन। और हम लोग जो है इसको कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं कि नहीं होम्योपैथी अच्छा है, एलोपैथी का अच्छा है, ये चीज़ अच्छा है। तो इसका स्कोप को जो है आपको जानना पड़ेगा। एलोपैथी का ज़रूरत टॉप टू बॉटम है। आपको जन्म के साथ, आपके मरते दम तक आपको एलोपैथी के साथ रहना है। और इस दौरान एक ज़िंदगी में एक्यूट केस के साथ साथ बहुत सारे क्रॉनिक डिजीज़ भी होते हैं। क्रॉनिक डिजीज़, मान लो कि आपको एक एक्सीडेंट हुआ है और आपको सर्जरी करके आपको ज़िंदगी को बचाया गया है, एंड इट्स वेल एंड गुड, रियली अप्रिशिएट, थैंकफुल टू जो आपका एलोपैथिक है या जो एलोपैथिक हॉस्पिटल्स जो है, दैट इज़ गुड। लेकिन अगर किसी को सोरियासिस हुआ है,
और आपको उसको रिलीफ नहीं दे पा रहे हो, और आपका उसका स्टेरॉयडल ऑइंटमेंट और उसका आपका स्टेरॉयडल जो ओरल मेडिकेशन है वो आपको दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा है आपके शरीर में दीर्घ मतलब 14 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल से एक इंसान बदतर कंडीशन में जा रहे हैं। आप उनके लिए क्या रखे हैं जी? क्या रखे हैं? जिंदगी बचाने वाला अगर एलोपैथ है तो फिर इसीलिए मैं बोल रहा हूं जिंदगी बनाने वाला होम्योपैथ है। जिंदगी बनाने वाला होम्योपैथ है। एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है, आप ओरल स्टेरॉइड देते जा रहे हो एंड पेन किलर को एसओएस करते जा रहे हो। आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स पेशेंट का क्या रहता है बॉडी में? अगर वही चीज विदाउट पेन किलर, विदाउट स्टेरॉइड अगर एक होम्योपैथ कर सकता है तो फिर क्या ये आपका जिंदगी बना नहीं रहे हैं? मैं मानता हूं कि जिंदगी बचा नहीं रहे हैं, लेकिन जिंदगी क्या बना नहीं रहे हैं? क्या इस चीज को नकारा जा सकता है? एक ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको 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 अपना बिस्तर में मतलब आपका रहना मजबूरी वो बन जाता है। दूसरे लोगों को कंधा पकड़ के आपको चलना मजबूरी बन जाता है, और जब मजबूरी बन जाता है तब आप क्या करते हैं? कुछ स्टेरॉइडल देते हैं ना, कुछ पेन किलर्स देते हैं ना। और अगर विदाउट पेन किलर्स, विदाउट स्टेरॉइड अगर वो इंसान बिस्तर से उठ सकता है, वो अपना खुद का काम खुद कर सकते हैं जितना दिन तक जीते हैं, तो क्या ये उनका जिंदगी नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है जी, बिल्कुल बन रहा है। इसीलिए मैंने बोला कि शुरू में कि अगर कोई एक जिंदगी बचाता है तो एक जिंदगी आपका बना भी रहे हैं। एक एक्नी, पिंपल्स, एक्नी ठीक होता है तो आपको दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है। कितने सारे प्रोस्टेट का पेशेंट है, आप ओटी करवाते हो, डेफिनेटली व्हाट इज ये जरूरत है। कुछ कुछ केसेस में अकॉर्डिंग टू ग्रेडेशन ओटी का जरूरत पड़ता है। ऐसा नहीं कि सभी आप प्रोस्टेट को जो है प्रोस्टेटोमेगाली को जो है क्या है होम्योपैथिक मेडिसिन के जरिए से ठीक किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन डेफिनेटली जो है कुछ ग्रेड तक जो है प्रोस्टेटोमेगाली को जो है होम्योपैथिक मेडिसिन से नॉर्मल किया जा सकता है। यूरिनरी इन्फेक्शन इजीली वी कैन ट्रीट इट। स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा, क्या जरूरत है आपको? कोई जरूरत नहीं है। पीसीओडी, क्यों हार्मोनल पिल्स लोगे? होम्योपैथी इज द बेस्ट। आपको जाना चाहिए, इस चीज में लेना चाहिए इसका आनंद। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, तो अगर एक जिंदगी बचाता है तो एक जिंदगी बनाता भी है। और ये जिंदगी बनाने के लिए ही जो है कहीं ना कहीं जिंदगी बना नहीं पा रहा था, तभी जाकर डॉक्टर हैनीमैन ने इस चीज़ को इन्वेंट किया था कि ज़िंदगी बचाने वाला तो मिल गया है, लेकिन ज़िंदगी बनाने वाला जो है वो नहीं मिला है। तभी जाकर ये होम्योपैथिक का जन्म भी हुआ था। तो ये कोई नया चीज़ नहीं है, दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़। कितने सारे गॉइटर का केसेस है, कितने सारे फाइब्रो एडेनोमा ऑफ द ब्रेस्ट का केसेस है, फाइब्रोइड यूट्रस का केसेस है, जिसमें सर्जरी का बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ता है जी। अब प्लेन होम्योपैथी करवाओ और इसमें भी बहुत अच्छे रह सकते हो और आपका बीमारी पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। मेंटल डिप्रेशन, कितने दिन तक एंटी डिप्रेशन ड्रग्स खाते जाओगे? करवाओ ना होम्योपैथ, देखो ना, एक एक्सपीरियंस तो लेते रहो। अगर आप 14 साल से मेंटल डिप्रेशन के लिए एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स ले रहे हो तो 1 साल पहले होम्योपैथी तो लेके देखो, कुछ तो इसका वजूद है। और आज मैं नहीं बोल रहा हूं, आज ये साइंटिफिकली प्रूव भी है। ये मेरा ओपिनियन है। शायद इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने के लिए हम लोग किसका एक दूसरा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखो, आज के दिन में जो सिलेबस है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें चाहे MBBS हो, चाहे BHMS हो, चाहे आयुर्वेदिक मतलब BMS हो, सभी का सिलेबस जो है लगभग सेम है, मार्क्स इक्वली, तो ये सब कुछ सेम है। लेकिन जो मोड ऑफ प्रैक्टिस है, मोड ऑफ जो मेडिसिन है वो अलग है। मतलब कुछ चीज़ें, कुछ सब्जेक्ट जो मेडिसिन रिलेटेड है, एलोपैथिक वाले एलोपैथिक मेडिसिन के लिए वो अपना फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, और उस हिसाब से, और होम्योपैथिक लोग जो है अपना होम्योपैथिक फार्मेसी पढ़ते हैं, होम्योपैथिक ड्रग्स पढ़ते हैं, एलोपैथिक लोग अपना एलोपैथिक ड्रग्स पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सभी सिस्टम को जो है ना एक ही साथ में मर्ज कर देना चाहिए। मतलब डॉक्टर एक ही है, जो उनको होम्योपैथी भी पता है, उनको एलोपैथी भी पता है, और उनको आयुर्वेदिक भी पता है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें पता है, बस 3 सब्जेक्ट को इंक्लूड करना है इस थेरेपी में। सपोज मानो कि अगर MBBS के साथ ही
BHMS को अगर इंक्लूड करना चाहोगे तो अलग कुछ तो पढ़ना है ही नहीं, वही एनाटॉमी, वही फिलोसफी, वही प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, सब कुछ एक ही है। ठीक है, बस होम्योपैथी का 2 सब्जेक्ट वहाँ पर इंक्लूड कर दो तो फिर काम खत्म। तो एक ABBS डॉक्टर जो है वो आपका खुद जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं, इस बीमारी में मैं होम्योपैथी दूं या इस बीमारी में मैं एलोपैथिक दूं या इस बीमारी को मैं सर्जरी करवाऊं। ठीक है, तो वो एक ही जगह पे वो डिसीजन हो पाएगा। लोगों के बीच जो है लोगों को डिसीजन लेने का जरूरत नहीं है। देखो, डिसीजन उनको ही लेना चाहिए, मुझे लगता है, जो सबसे ज्यादा काबिल हो। ठीक है, तो आम लोग जो है आपका हेल्थ के ऊपर जो है आपका डिसीजन जो है एक डॉक्टर लेगा तो वो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो इसीलिए आम लोग खुद ना डिसाइड करना पड़े, आम लोगों को खुद ना डिसाइड करना पड़े कि नहीं मैं इस बीमारी के लिए होम्योपैथिक दवाई लूंगा, इस बीमारी के लिए वो लूंगा। ये डिसीजन जो है शायद एक डॉक्टर के ऊपर छोड़ना चाहिए कि वो डॉक्टर आपके लिए होम्योपैथिक सजेस्ट करता है या एलोपैथिक सजेस्ट करता है या आयुर्वेदिक सजेस्ट करता है या सर्जरी सजेस्ट करता है। तो इसीलिए डॉक्टर एक ही होना चाहिए। उनको बहुत तरह का मेडिसिन में जो है उसको बहुत तरह का सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ट्रेंड करना चाहिए, और मुझे लगता नहीं कि ये बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, ये मुमकिन है, ये किया जा सकता है। और उसमें क्या होगा ना, उसमें एक डॉक्टर, मतलब ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं रहेगा कि होम्योपैथी एलोपैथी ये सब खत्म ही हो जाएगा, और एक आउटकम एज ए होल जो है, एज ए होल एक आउटकम एक आम पब्लिक को ज्यादा मिलेगा। एक होम्योपैथिक फिजिशियन एक एलोपैथिक फिजिशियन से भी ज्यादा जो है हम सभी लोग जो काम करते हैं वो आम पब्लिक को राहत पहुंचाने के लिए ही तो काम करते हैं। ठीक है, और उस काम में ही जो है आपको मदद मिलेगा, उस आउटकम में, उस रिजल्ट में जो है लोगों को जो हैरेसमेंट होना पड़ता है वो हैरेसमेंट में काफ़ी कमी आएगा। और मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग जो है हेल्थ सिस्टम हम लोग प्रोवाइड कर पाएंगे आम पब्लिक को, आम लोगों को। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये एक सॉल्यूशन है जो कि शायद सबसे बेस्ट होगा, मेरे अकॉर्डिंग लगता है। और ये तो मुझे लगता है कि ये सॉल्यूशन तो एक डिप्लोमा डॉक्टर का सॉल्यूशन से तो काफी बेहतर है। आगे जाके आप लोगों का राय जो है वो तो है ही। तो इसीलिए कंट्रोवर्सी को साइड में रखिए। ठीक है, अगर जान बचाना है तो एलोपैथिक में, और अगर जिंदगी बनाना है तो फिर आप होम्योपैथिक कीजिए। अगर कोई भी क्वेरीज है, ये प्योरली जो है अपना खुद का एक ओपिनियन मैंने रखा। ठीक है, इसके लिए अगर किसी को कुछ भी बुरा लगता है, जबकि मैंने बुरा किसी के लिए भी कुछ भी नहीं बोला हूं, लेकिन फिर भी अगर लगता है किसी को कुछ भी बुरा, तो डेफिनेटली मैं उन लोगों के लिए ये सॉरी भी बोलता हूं। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।